जंगल में राधा नाम की एक बकरी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वो दोनों घास चर रही होती हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक चीता आ गया। राधा, राधा भागो! राधा डरते हुए भागकर झाड़ियों में छिप जाती है। बूढ़ी बकरी, अपनी बेटी को तो भगा दिया, पर मैं तुझे नहीं भागने दूंगा। चीता ने झपट कर राधा की माँ को मार डाला। झाड़ियों के पीछे छुपी राधा अपनी माँ को चीता के हाथों मरता हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ को उस दरिंदे ने मार डाला, मैं अनाथ हो गई। राधा रोती हुई अपनी जान बचाकर जंगल में चली गई। उधर चीता मांस का टुकड़ा लेकर नदी की ओर जाने लगा। परंतु अब ये आजाद हो चुका है। पता नहीं अब इसका कहर किस प्राणी पर गिरेगा। जंगल वासियों, तुम्हारे कारण मैं अनाथ हुआ था और तुम्हारे कारण ही इस नदी में कई बरसों तक कैद रहा। अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। एक एक करके मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। उधर राधा बकरी, जो अब अनाथ हो चुकी थी, वो अकेली जंगल में भटकती हुई एक हाथी के पास पहुंचती है। हाथी भाई, मैं अनाथ बकरी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपा करके मुझे अपने घर में शरण देके मेरी रक्षा कीजिए। बकरी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझ में ताकत तो है, लेकिन फुर्ती नहीं है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दे। राधा निराश। तुम्हारा जन्म शिकार होने के लिए हुआ है और हमारा जन्म शिकार करने के लिए हुआ है। और जिसकी फरियाद लेकर तू आई है, वो मेरा चचेरा भाई है। चीता आपका चचेरा भाई है? सिर्फ चीता ही नहीं, बाघ, चीता और शेर सब चचेरे भाई होते हैं। ये तुझे नहीं मालूम? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं यहाँ किसी की शिकायत करने के लिए नहीं, पनाह मांगने के लिए आई हूँ। एक बकरी होकर तूने कैसे सोच लिया कि तू एक शेर के साथ रह सकती है? मुझ पर दया कीजिए महाराज। मैं तुझे इस जीवन से सिर्फ मुक्ति दे सकता हूँ, मदद नहीं। जीना चाहती है तो चली जा यहाँ से। राधा यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में जीने लगती है। यूं ही कई। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। हम ठहरे जानवर और वो राक्षस, हम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। एक बात कहूँ महाराज? कहो। क्यों ना उसे तांत्रिक की मदद लिया जाए, जिस तांत्रिक ने इसे कैद किया था। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच में तुम चालाक लोमड़ी हो। उसी क्षण सारे प्राणी तांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा की जय हो। क्या वो राक्षस कैद से आजाद हो गया है? आप अंतर्यामी हो बाबा, वो राक्षस वापस आ गया है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा। तुम्हारा भी तो यही मानना है ना शेर सिंह, कि ताकतवर का जन्म मारने के लिए और कमजोर का जन्म मरने के लिए हुआ है। अगर जंगल का यही नियम है तो नियम का पालन करो। ये सुनकर शेर सिंह और उसके साथी अनाथ बकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें राधा दिखाई देती है। सब उसके पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं बकरी, कुछ ठीक नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो बहन। रानी माँ, मैं भी मदद मांगने के लिए महाराज और सारे प्राणियों के पास गई थी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सभी प्राणी अनाथ बकरी से मदद की गुहार लगाते हैं, मगर बकरी इनकार कर देती है। इसलिए सारे प्राणी मायूस होकर जाने लगते हैं। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं। बाबा आप? हाँ बेटी, इन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। क्या?
आप चाहते हो मैं इनकी मदद? राक्षस प्रकट होता है। बकरी तू तो वही बकरी है ना जिसे इन जानवरों ने अनाथ कर दिया था। हाँ, मैं वही बकरी हूँ। तेरी माँ को तेरी नजर के सामने मार दिया था, फिर भी तो इनकी मदद करने आई है। दुनिया में सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तो इन वैश्यों के लिए अपनी जान क्यों दे रही है मूर्ख? क्योंकि मैं अनाथ होने का दर्द समझती हूँ। जब मेरी आंखों के सामने चीते ने मेरी माँ को मार डाला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी वो तुम नहीं समझ सकते। जब तुम उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने मारते होगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। राधा की बात